हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपटीशन ऑलराउंडर चैनल पर। ठीक है, कंपटीशन ऑलराउंडर पर आपको क्या क्या मिलता है? मैथ्स की वीडियो मिलती है, जीके कॉम्पिटिशन्स लेवल की वीडियो मिलती है, रीजनिंग की वीडियो मिलती है, आपको जो चाहिए आपको वो मिलता है। ठीक है, आगे आने वाली ग्रामर की वीडियोस भी हो सकती है। ठीक है, तैयार रहिएगा। एक्सरसाइज 2.4 बहुपद अपोल नंबर चैप्टर 2 चल रहा है। आज इसकी एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट भी कर सकते हैं, तो आगे बने रहिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। ठीक है, और जो हमारे पहले व्यूवर्स हैं यानी कि ओल्ड व्यूवर्स, हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर्स, वो भी बेल आइकन को ऑल कर ले अगर उन्होंने ऑल पे उसने सेट नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और अगर आपको इसी से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन है, प्लीज उसको व्यू जरूर करिए। अब आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करो। सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या निम्नलिखित गुणनफलों के जो कि इस क्वेश्चन में दिए होंगे उनके मान ज्ञात करने हैं। उससे पहले आज हम एक बात समझ लेते हैं। हमने कुछ फॉर्मूलेज रिवाइज किए थे। आज अगर आपको फॉर्मूले रिवाइज करने हैं तो आप अपनी नोटबुक खोलिए, सबसे पहले उन फॉर्मूलेज को खोल के रखिए जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना, कोई परेशानी आपको न है। ठीक है, आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इसका 103 गुना 107। सबसे पहले इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको किस तरह से लिख सकते हैं एक बार ये देख लेते हैं सॉल्यूशन। इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं कि 100 प्लस 3। क्या हम 103 को 100 प्लस 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल। फिर यहां पर क्या है, इनके बीच में गुना है, क्योंकि जहां ब्रैकेट के पास कुछ नहीं होता वहां गुना होती है। ठीक है, इतना तो पता होगा आपको, 9th क्लास में आ चुके हो भाई। और 107 को कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस 7। अब भाई ये फॉर्मूला किसका बन गया? ये फॉर्मूला हो गया है, इधर साइड में फॉर्मूला लिख देता हूं आपको, जो सा फॉर्मूला आपका यूज होगा। फॉर्मूला यूज होगा x प्लस ए और x प्लस बी। क्या फॉर्मूला यूज होगा? x प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू में x प्लस बी। इसके फॉर्मूले का आंसर आएगा एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में x, फिर प्लस a इंटू बी। आप इसे a इंटू बी लिख सकते हैं और a b भी लिख सकते हैं, क्योंकि जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर गुना होता है। इसी के हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले 100 किसके दौरान है? x के। ठीक है, 100 की वैल्यू क्या, हम x है। ठीक है, a किसकी जगह पर आ रहा है? 3 की जगह पर आ रहा है। फिर 100x है और ये b 7 है। ठीक है, 7 क्या है? b है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें x का स्क्वायर करना है, यानी कि x क्या है हमारा? 100, तो 100 का स्क्वायर। फिर प्लस हमें a प्लस b करना है। a क्या है हमारा? 3 प्लस b क्या है हमारा? 7। फिर इंटू में हमें x यानी कि 100 रखना है। फिर प्लस करके हमें a और b यानी कि a इंटू b यानी कि
7 गुना 3, ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन तैयार होगी। अब इसे सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 100 का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 10,000। आप किस तरह पता लगा सकते हैं इसे आसानी से, देखिए, या तो आप 100 की 2 बार गुना कर लीजिए, 100 से 100 गुना 100। आप इस तरह भी से कर सकते हैं कि 100 गुना 100 आप लिखें और फिर इस तरह 0 0 0 0 0 0 फिर 1 सॉरी 0 0 1, और अब हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 गुना आ जाएगी तो 0 0 1। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से एक 0 आएगी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और एक 1। इतना तो आपको आता होगा। अगर आप इतना कर सकते हैं, आप इस मेथड से भी से कर सकते हैं। वैसे अगर इजी मेथड की बात हो इसको छोड़कर, तो जब भी आपको स्क्वायर दिया गया हो ना, तो जितने भी 0 दी गई है एक के सामने, एक यानी कि 100 1000 उनकी बात कर रहा हूँ, उसका डबल कर दो, ठीक है, समझ आया, उसका ही डबल कर दो। जैसे कि यहाँ 2 जीरो थी तो यहाँ 4 होगी। अगर यहाँ 2 होता ना तो 2 का स्क्वायर करो फिर 0 को डबल कर दो, ठीक है, समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज इस पे ध्यान रखना, जब भी आप प्लस यहाँ पर जो ये दे रहे हैं 7 + 3, इसको ज्वाइन कर लीजिए सबसे पहले। प्लस 7 + 3 यानी कि 10, इंटू में कितना होगा 100 + 21। अब यहाँ हम लिख सकते हैं इसे 10,000 प्लस 100 गुना 10 यानी कि 1000 प्लस 21। अब देखिए यहाँ पर ये जब हम जोड़ेंगे, इसे हम जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 21 को 0 में, इस सब को हम जोड़ेंगे, देखो 1 को 0 और 0 में जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ 2 है 0 है 0 है तो 2 बचेगा, ठीक है, इतना समझ आया। यहाँ पर 0 है 0 है 0 है यानी कि 0 आ जाएगा। यहाँ पर 1 है 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 है 1 आ जाएगा, और यही क्या होगा, इसे जोड़ने पर क्या आएगा हमारा 11,021। अब इसे दूसरी तरह से आपको जोड़ के दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है 10,000। 10,000 नोट करने के बाद हमें 1,000 नोट करना है, 1,000। फिर हमें क्या दिया गया है 21। अब 21 का 1 2 0 1 1 क्या यार, ठीक है। दोनों तरीके अच्छे हैं, किफायती हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट से। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 95 इंटू 96, 95 इंटू 96। इस क्वेश्चन को करते समय आपको ध्यान रखना है, यहां पर माइनस के साइन आएंगे। सॉल्यूशन, हम 95 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 5 है ना, और 96 को 100 - 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या लगाना है, सबसे पहले x का स्क्वायर करना है यानी कि 100 का स्क्वायर। फिर अब आपको प्लस ब्रैकेट क्लोज कर देना है, ब्रैकेट यहाँ पर ब्रैकेट का साइन लगाना है। फिर यहाँ पर यानी कि माइनस का 5, ए का वैल्यू कितना है -5। ध्यान रखिएगा हम इसे किस तरह कह सकते हैं, मतलब मैं इसे -5 क्यों लिखूं, मैं इसे सिंपल 5 क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला प्लस का है भाई, और प्लस माइनस माइनस होता है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये माइनस हो गया, माइनस का 5 माइनस का 4 प्लस माइनस का 4, ठीक है, प्लस माइनस का 4, और ये ब्रैकेट ये वाला लगा लो आप, ठीक है, इसे कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, मध्यम ब्रैकेट, ठीक है। फिर x यानी कि 100 और प्लस a इंटू बी, ये फॉर्मूला का हमने सूत्रधार अपना लिया है। अब आगे इसको हल करते हैं, और ध्यान रखिएगा इक्वल टू लगाना नेमप्लेट। 100 का स्क्वायर कितना होता है 1000, कितने हजार 10,000 प्लस 10,000। आप देखो माइनस और माइनस प्लस होंगे तो साइन भी माइनस के आएंगे, पर होंगे प्लस, साइन आएगा माइनस का, होंगे प्लस, इंटू में 100 प्लस, जब माइनस माइनस गुना होंगे तो साइन आएगा प्लस का, होंगे गुना, 5 चौक 20, साइन आएगा प्लस का तो प्लस ही रहेगा यहाँ पर। आप देख लेते हैं आगे, 10,000 को 10,000 लिखते हैं अभी,
हाल फिलहाल माइनस के 9 की गुना जब 100 में होगी तो माइनस का 900 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस का 900 हो जाएगा और इसी तरह प्लस का 20 हो जाएगा। आगे इसे हल करते हैं। आगे इसे हल करते हुए हम पहले प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं। प्लस प्लस वाली संख्या को तो कितना हो जाएगा 10,020, क्या 10,020, ठीक है। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं और माइनस 900। अब हम इसे क्या, 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, 2 में से 0 जाएगा 2 बचेगा, 0 में से 9 नहीं जाएगा तो हम यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई साहब, हमें 10 मिल जाएगा यहाँ। और जब हम 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर कितने बचे होंगे, जब यहाँ 10 थे यहाँ 9 हो गए, 9 में से, और ये 9 ही बचेगा भाई, ये हमारे आंसर। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करो, मैं अभी से रब करने वाला हूं, अगला क्वेश्चन नोट करने वाला हूं। आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं इसे जल्दी से रब कर देता हूं। पहले वाले क्वेश्चन को, है ना, पहले वाले पार्ट को रब कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पार्ट पर। इसका थर्ड पार्ट क्या होगा, थर्ड पार्ट है इसका, नहीं थर्ड पार्ट नहीं करेंगे, आपको सिर्फ 2 ही पार्ट करने हैं इसके, मतलब मैं 2 पार्ट कराऊंगा, थर्ड पार्ट आपको खुद करना है, क्योंकि आप जब तक खुद नहीं करके देखोगे आप पर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो भाई साहब, पोस्ट कर लो, है ना, वीडियो को पोस्ट कर लेना। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है उपरोक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। उपयुक्त करते हैं, लिखते हैं उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग कर निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। अब इसका गुणनखंड करते हैं, ठीक है। हमें कुछ सर्व समीकरण दी जाएगी, असल में सर्व समीकरण दी नहीं जाएगी, हमें सर्व समीकरण पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट है 9x², क्या है 9x² प्लस 6xy एंड प्लस y², ठीक है। अब इसमें आइडेंटिटी क्या लगेगी, सबसे पहले हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, इसमें आइडेंटिटी क्या लगेगी, ठीक है। सबसे पहले हम इस वाले क्वेश्चन को, फॉर्मूले को रफ कर देते हैं, क्योंकि अब इसकी जरूरत फिलहाल नहीं है, ठीक है। अब हमें कौन सी आइडेंटिटी की जरूरत है, फॉर्मूला। अब हमें किस फॉर्मूले की जरूरत है, इस फॉर्मूले की, ठीक है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबको ये पता होगा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, या फिर a² प्लस 2ab प्लस b²। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। वैसे दूसरे वाले फॉर्मूले के हिसाब से इस वाले क्वेश्चन को नोट किया गया है, ठीक है। आइए अब इसे क्या बना लेते हैं, हम इस तरह का बना लेते हैं। सबसे पहले a का स्क्वायर बनाना है, 9 किसका स्क्वायर है भाई, 3 का, तो 3x का स्क्वायर सॉल्यूशन, तो ये किसका हो जाएगा, 3x का स्क्वायर हो जाएगा, 3x का स्क्वायर। 3x का स्क्वायर करने पर क्या हमें 3 का स्क्वायर 9 और x² मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। प्लस अभी इसे ऐसे ही रखते हैं, यहां पर बाद में बनाएंगे, है ना। अब सबसे पहले y का स्क्वायर है, तो ये तो y का स्क्वायर ऐसे ही हो जाएगा।
अब यहां पर हमें क्या लिखना होता है, 2ab। सबसे पहले 2 की गुना करेंगे a में, a हमने क्या माना है 3x, 3x और b है y, ये आ गया हमारे पास। अब समझिए बात को, हमें क्या फाइंड करने हैं, इनके गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर्स, गुणनखंड, गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स। इसका मतलब होता है वो कितनी भी संख्या है, वो कितनी भी संख्या है जो इन्हें पूर्णतः विभाजित कर सके। ठीक है, अब समझते हैं इस फॉर्मूले का सूत्रधार क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले हमें a लेना है, क्या है 3x, प्लस b लेना है, b क्या है y, और इसका होल स्क्वायर करना है, और यही क्या है हमारा फैक्टर है, यही क्या है हमारा फैक्टर है, यही हमारा आंसर है। और आंसर भी कैसे है देखिए, अभी दिखाता हूं मैं आपको। स्क्वायर, अब आगे क्या आ जाएगा 3x प्लस y, ये इसका पहला फैक्टर हुआ, और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है ये एक और बार इसकी गुना में आ जाएगा। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसे उस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ से आप छोड़ सकते हैं, आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। ठीक है दोस्तों यारों, ये क्वेश्चन हो गया आपका, बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी तरीका। अब इसी का द क्वेश्चन नंबर, सॉरी पार्ट नंबर सेकंड कर लेते हैं, पार्ट 2। इसका पार्ट 2 देखते हैं, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन 100। क्या कह रहे हो भाई साहब, आपने क्वेश्चन छुड़वा दिए दोस्त भाई? नहीं, वो आप खुद करने हैं। ठीक है, जो जो मैं क्वेश्चन छुड़वा रहा हूं ना वो करो। ठीक है, सबसे पहले इसका, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, इसमें आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होता हुआ लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? बिल्कुल मुझे तो ऐसे दिख रहा है, देखो हाँ भाई, क्या है ये, ऐसा ही है, क्या ऐसा ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, समझो कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यूजेबल, यूजेबल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, सबसे पहले हम इसे डिटो तार लेंगे। समझो शुरुआत में थोड़ा सा इसे डीपली देखो कि भाई ये इसकी रियल फॉर्म नहीं है, इसकी रियल फॉर्म नहीं है, ये इसकी रियल फॉर्म नहीं है, कभी आप मिस हो जाओगे बिल्कुल। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं दोस्तों, किस तरह कि ए का स्क्वायर माइनस बी, बी क्या है y अपॉन 10 का होल स्क्वायर, और तब जब हम 10 का होल स्क्वायर करेंगे यहां 100 आएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे यहां 100 आएगा, और फिर ऊपर y स्क्वायर आएगा। तो यहां पर विचर मत जाना कभी आप, क्या अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आप क्या लिखोगे, a प्लस बी, बी में आप क्या लिखोगे y, सो ना ऐसे मत करना भाई जान। ठीक है यारो दोस्तों, प्यारे सखो, क्या करना है, ए को लिखना है x माइनस प्लस बी, बी को लिखना है y बटे 10। ये हमारा पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर आएगा x माइनस वाई बटे 10। ये दोनों फैक्टर्स है, आप आंसर शीट में मैच कर सकते हैं, किसी भी तरह आप देख लो, गलत नहीं है, पढ़ाया गलत आपको कभी नहीं जाएगा। दो फैक्टर्स यहाँ चुके हैं, दो फैक्टर यहाँ चुके हैं, जल्दी से नोट करो क्योंकि अब ये रफ होने वाला है। ठीक है, क्या कह रहे हो, वीडियो को पॉज कर दिया है, ये वाला क्वेश्चन आपने नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, अब जल्दी से इस वाले क्वेश्चन को भी नोट कर लिया, क्या कह रहे हो, इस वाले क्वेश्चन को भी नोट कर लिया, तो पूरे को मैं रख। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके,
उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। निम्नलिखित में प्रत्येक का प्रसार कीजिए। कीजिए कर लो या करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लेना है, कोई आइडेंटिटी इसमें जो लगी हुई है उसको देख लेना है। कौन सी आइडेंटिटी है भाई, उसका क्या यूज होने वाला है। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, ए है, बी है, सी है और उसका होल स्क्वायर है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, और अगले वाली डिजिट को मेरे लिखने से पहले आंसर शीट में कमेंट कर दो, कमेंट बॉक्स में प्लस 2ca। क्या बात है, आपने कर भी दिया होगा, है ना। ये वाला हमें फॉर्मूला यूज करना है, इसी के हिसाब से ये क्वेश्चन आपका मेरे आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन, x को a मानना है, इसे b और इसे इसी के हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से आगे बढ़ते रहना है। मैं आप जल्दी जल्दी करवा देता हूं, आप जल्दी जल्दी नोट भी करते रहना और समझते भी रहना, क्योंकि मैं समझाता भी। अब x का स्क्वायर करते हैं, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2a। a क्या है यहां पर, a क्या है यहां पर, x इंटू बी प्लस 2b इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू a, और a क्या है हमारा x। फॉर्मूले का सूत्रधार पता चला किस तरह होना है, जल्दी से देख लूं। आपको दिखाई तो अच्छा पड़ रहा है ना, चलो दिखाई तो आपको सही दे रहा है। अभी हाल फिलहाल में ज्यादा छोटा लिख दिया है मैंने, अभी तो आपको चल जाएगा, है ना, जितना छोटा लिखा है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे प्लस 2y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ हमारा। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, z स्क्वायर प्लस 2 2 दूनी 4 xy प्लस 2 दूनी 4 चौक 16 yz प्लस 2 चौक 8 xz या zx, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आंसर अगर सही आया तो कमेंट कर दो। करते हैं इसी का द पार्ट सेकंड। सेकंड पार्ट है 2x माइनस वाई माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं। मैं तो यहां पर लिख रहा हूं, आप अगली लाइन में लिख लेना। क्या लिख सकता हूं मैं, विद द फॉर्मूला फॉर द सुटेबल फॉर्मूला प्लस माइनस वाई प्लस जेड। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों, का होल स्क्वायर। क्या मैंने क्या कर दिया, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो ये सही से अलग नहीं लगा भाई। a प्लस बी है माइनस का y और प्लस c, यानी कि 2 है z है, तो भाई ये z है, ये क्या है z है। z को मैं कुछ इस तरह बना दे रहा हूं, है ना, कि आपको
समझ आ जाए। ये क्या है, z है। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें क्या देखना है, a का स्क्वायर करने, a क्या है हमारा 2x का स्क्वायर करो, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है माइनस का y, माइनस के y का स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर, c क्या है z का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 गुना a क्या है यहाँ पर, पिछली बार की तरह छोटी वाली गलती नहीं करूंगा, जैसे हमने छोटा लिख रखा था, इस बार a क्या है 2x, प्लस b क्या है माइनस y, फिर सॉरी ये b इंटू में आएगा, प्लस 2bc, b क्या है माइनस का y और c क्या है z, प्लस 2c क्या है माइनस का z, सॉरी प्लस का z, और 2za, a क्या है 2x। समझ आया? ये तो अभी मैंने फॉर्मूले को खोला है, अभी इसे सोल्व भी करना है। अभी इसे क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करते चलते हैं, है ना। 2x का स्क्वायर, देखो 2x का स्क्वायर करते समय आपको ध्यान रखना है, x का स्क्वायर ऐसे ही रखा रहेगा, x स्क्वायर, बस 2 का स्क्वायर कर दो, क्या होता है 4, और x के ऊपर स्क्वायर लगा दो, आपका सॉल्व हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस माइनस का y स्क्वायर, माइनस का जब आप स्क्वायर करोगे माइनस का y इंटू माइनस का y, तो भाई माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y ऐसे रह जाएगा, और ये माइनस का y, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, y स्क्वायर बच गया बस खाली। ठीक है, समझ आया? प्लस z का स्क्वायर, क्योंकि z स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस अब यहां देखना ध्यान से, 2 दूनी 4 x माइनस y है, माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 xy, यानी कि प्लस नहीं माइनस 4xy। समझ आया? माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 x और y। अगले में समझते हैं, माइनस प्लस माइनस, 2 की गुना किसमें होगी, 1 और 1 2 ही आएगा, y और z। ठीक है, 2 दूनी 4 zx, प्लस का ही आएगा 2 दूनी 4 zx। जल्दी से मैं साइड हो गया हूं, समझ आ रहा है क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लो। ऊपर वाला तो आपने नोट कर ही लिया होगा, बाकी मैं इसको रफ कर देता हूं, और अब कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इसका अगला पार्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है 3a माइनस 7b, 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं किस तरह लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए। मैं तो इधर लिख रहा हूं, आप अगली लाइन में लिखना। ठीक है, मैं कैसे लिख रहा हूं, मैं इस के साइड में लिख रहा हूं, आप उससे नीचे लिखना। ठीक है, 3a आप लिख भी सकते हैं, इस लाइन को स्किप भी कर सकते हैं, इट इज योर चॉइस, प्लस माइनस का 7b प्लस माइनस का c का होल स्क्वायर। इस तरह ये कैसे लिखा जा सकता है क्वेश्चन, इस तरह भी और इस तरह भी। आइए इसे सोल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं, सबसे पहले a का स्क्वायर करते हैं। a क्या है हमारा 3a, 3a का स्क्वायर करने के बाद प्लस b का स्क्वायर करते हैं माइनस 7b का स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर करते हैं माइनस c का स्क्वायर, प्लस 2a क्या है 3a इंटू b क्या है माइनस का 7b, फिर प्लस 2b क्या है माइनस का 7b, और c क्या है माइनस का c, फिर प्लस 2c क्या है माइनस का c, और b क्या है, a क्या है 3। क्वेश्चन का आधार समझ में आ गया है, क्वेश्चन को हमने
पूरी डिटेल में लिख दिया है फॉर्मूले के हिसाब से। अब कर लेते हैं सोल्व। 3a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है और a का स्क्वायर उसके ऊपर ही लिख देना है 9a स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होता है 7 का स्क्वायर 49 होता है, b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए सिंपल सी बात है, प्लस माइनस माइनस हो गया, पता है इतना। 7 का स्क्वायर 44 हो गया। अब जब b का स्क्वायर करने जाओगे तो b के ऊपर सीधा स्क्वायर लगा दो, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं गिवन है हमें। प्लस माइनस माइनस c का स्क्वायर, क्योंकि इसकी भी वैल्यू हमें गिवन नहीं है, प्लस। अब यहां पर मेन चीज, मेन मुद्दा क्या है, माइनस प्लस माइनस और 2 तिया 6। अब माइनस 2 तिया 6 इस तरह हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहां देखो माइनस माइनस प्लस, इस बार प्लस का साइन लगेगा, प्लस का साइन, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 दूनी 42, ये गुना में 2 है के जाओ। ठीक है, यहां देखो 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42, 42 AB। समझ आया 42 AB कैसे आ गया? ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया भाई, यहां से है ना, यहां से गलत हो गया। क्या गलत हो गया? देखो इतना हमने कर लिया, इतना हमने कर लिया। अब यहां देखो, यहां देखो 2 तिया 6, 2 तिया 6 और माइनस यहां पर है, माइनस सिर्फ एक है तो साइन कैसा आएगा, माइनस का आएगा। माइनस सिर्फ एक है तो साइन कैसा आएगा, माइनस का आएगा। 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42, और ये हो जाएगा 42 AB प्लस माइनस माइनस, 2 माइनस है तो प्लस आएगा, 2 माइनस है तो प्लस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस की गुना होगी तो प्लस हो जाएगा। अब 7 दूनी 14, 14 BC। अब देखो माइनस और यहां सिर्फ एक माइनस का साइन है, यानी कि माइनस का साइन ही आएगा। 2 तिया 6 AC। समझ आया? जल्दी से क्वेश्चन नोट करो। अगर आपको किसी और क्लास के कोई भी सब्जेक्ट या फिर किसी और क्लास के कोई भी क्वेश्चंस, मैथ के या फिर ग्रामर के कोई भी सब्जेक्ट हो तो हमें मैसेज करें, यूट्यूब पर ही कर दें। ठीक है, कोई पर्सनल टेलीग्राम वगैरह का चैनल पे मैसेज ना करें। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन कराएंगे। तो नोट कर लिया आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके लास्ट यानी कि 4th क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 1/4 A माइनस 1/1/2B प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसे हम किस तरह लिख सकते हैं? क्या मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूं कि माइनस का वो सॉरी 1/4 A माइनस नहीं, सबसे पहले प्लस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट में माइनस 1/2 लगाएंगे B और फिर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से इसे लिखते हैं, फॉर्मूले के हिसाब से इसे लिखते हैं। चलो सबसे पहले A का स्क्वायर करते हैं। क्या A का स्क्वायर? A का स्क्वायर क्या है? 1/4 का 1/4 A का स्क्वायर, 1/4 A का स्क्वायर हो गया, प्लस B का स्क्वायर। B क्या है? माइनस का 1/2B का स्क्वायर, माइनस का 1/2B का स्क्वायर, फिर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि C का स्क्वायर फॉर द क्वेश्चन के फॉर्मूले के हिसाब से, है ना। फिर प्लस 2AB, A क्या है इसमें? 2A, A क्या है इसमें? 1/4 A, और B क्या है इसमें? B क्या है? माइनस का 1/2B, और
फिर 2BC, बी क्या है इसमें, माइनस का 1/2b, और इसमें सी क्या है, इसमें सी क्या है 1, 2BC, फिर प्लस 2C, सी क्या है इसमें a और a, 1/4a। इस तरह क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा। जल्दी से इसे इतना नोट करो। देखिए ध्यान से, आप क्वेश्चन को कितना भी जल्दी करने की कोशिश करो, 3 घंटे का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर होता है आपका। कोई भी क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आपको 3 घंटे से कम का मिल सकता है, ज्यादा का नहीं मिलेगा, है ना। देखो 3 घंटे या 2.5 घंटे बहुत समय होता है। आराम से सबसे पहले उन क्वेश्चन को चुनो जिनकी लेंथ बड़ी है। एक तो क्वेश्चन ये है जो आराम से हो जाएंगे, एक ही क्वेश्चन ये है जो बहुत हार्ड होंगे। पर ये कितने क्वेश्चन है भाई साहब, ये 3 ही क्वेश्चन है, और ये कितने नंबर के हैं, ये 30 ही नंबर के हैं, ये 30 नंबर के हैं। पर ये कितने क्वेश्चन है, मान लो अगर ये 3 क्वेश्चन है तो ये 15 क्वेश्चन होंगे। ये 15 क्वेश्चन कितने अकेले, ये तो अकेले 3 30 हैंडल कर रहे हैं, पर ये 15 कितने हैं, ये 15 क्वेश्चन कितने हैंडल कर रहे हैं। अब देखो 100 नंबर का पेपर है, ये 15-17 हैंडल कर रहे हैं। सबसे पहले आप 30 को सोल्व कर लो, अपने नंबर 30 पक्के कर लो, फिर इन्हें झटपट झटपट कर दो 70 नंबर आराम से। ठीक है, आप बड़े भी चुन सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, और छोटे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आराम से करो, बहुत धैर्य रखकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 1/4 का होल स्क्वायर करो, 1 का होल, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर a स्क्वायर, 1/16 a स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 1/2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 b स्क्वायर। अब देखो मैं 1 का कभी स्क्वायर करने का ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, पावर 4 कर लो, एक ही आएगा। माइनस का हो तो प्लस का हो जाएगा स्क्वायर। समझिए भाई, समझ आ रहा है कुछ, मतलब दिमाग में घुस रहा है कुछ, दिमाग में कुछ तो घुसा होगा अब तक कुछ भी घुसा हो दिमाग में, कुछ भी, एक भी चीज देखो यहाँ पर माइनस का 1/4 आ रहा है क्या, है ना। अब देखो ध्यान से, देखो एक चीज गलती किससे होती है, गलती कैसे हो जाती है। जैसे अभी यहाँ पर कुछ गलती है या नहीं, चलिए बताओ। हाँ भाई है, गलती क्या है, माइनस प्लस माइनस होते हैं, मैं मान गया, पर जब यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। 1 का स्क्वायर हम 1 ही लिखेंगे, प्लस अब यहाँ पर बहुत मेन चीज है, बहुत मेन चीज। सबसे पहले इतने को सोल्व करते हैं, कोई भी एक रफ जगह जहां पर हम इसे सोल्व करेंगे। क्या है, 2 × 1/4। सबसे पहले इस 2 से ये 4 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 2 बार। अब ये क्या हो गया, 1/2 a इंटू में माइनस का 1/2 b, ये इस तरह हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है। अब देखो a है b है, a b ऐसा आ जाएगा, क्योंकि a b को हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका क्या नहीं है, वैल्यू नहीं गिवन है। 1/2 माइनस का 1/2 गुना में है, गुना में, तो भाई माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस माइनस वो सॉरी गुना में जब माइनस प्लस होंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, 1 1 जा 1 ही आएगा, और 2 2 जा 4, यानी कि माइनस का 1/4 ab, प्लस का साइन हटाओ, माइनस का 1/4 ab लगा दो। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन को हम यहां से रफ कर देते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक रफ सॉल्यूशन है, आपकी माइंड कैलकुलेशन के ऊपर ही बेस्ड है। अगर आपकी माइंड कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तो आप इसे ऐसे ना करके अपने माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया गया है, प्लस माइनस प्लस। अब देखो माइनस की किसी से भी गुना कर लो माइनस ही कर देगा, अगर माइनस से करोगे तो प्लस करेगा। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह आएगा भाई साहब, 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब क्या बचा, -1b + 1, -1b + 1, ये बच गया। अब जब इसमें एक जोड़ोगे, पर ये क्या है, ध्यान से देखो, ध्यान से थोड़ा क्या लगाना है आपको, दिमाग लगाना है इसमें।
ठीक है, सबसे पहले आप इतना नोट कर लो, देखिए बहुत हो जाएगा ना। देखो सबसे पहले माइनस का 1b में जब आप 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1b आएगा बच्चा। ठीक है दोस्त, क्या ठीक है, क्या माइनस का 1b। क्योंकि ध्यान से सोचो एक बार, जब प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा ना बेटा, भाई भाई है भाई, जीरो आ जाएगा ना, माइनस प्लस, तो माइनस का 1b। अब देखो ध्यान से, ये क्या लिखा था, 2 माइनस का 1/2, ये गुना में है प्लस 1। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो यार, क्या आप क्या करना चाह रहे हो, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 1 बटा प्लस 1 अपॉन में 1, तो ये क्या 1 1 कैंसिल हो जाएगा भाई, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, 0। ठीक है, 0। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 1b, इसे आप हो जाइए 4 - b, 2 2 कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। ये यहां से माइनस के 1 से प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, b ऐसे ही बचेगा। नहीं नहीं, ये सिर्फ कंफ्यूजन है दोस्त, ये सिर्फ कंफ्यूजन है। ठीक है, आपको सही से चमक रहा है क्या, ओ भाई ब्राइटनेस लो हो गई है, अब देखो ठीक से चमक रहा है क्या, अब बताओ, अब सही से चमक रहा है, ध्यान से देखो। अब यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का b, माइनस का b आ चुका है, माइनस का b आने के बाद फिर ये अगली बार सोल्व करते हैं, प्लस प्लस, देखो माइनस, अब कोई माइनस नहीं लगेगा, प्लस ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी माइनस का साइन है नहीं। देखो 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 1, और 1 की जब 1 में गुना होगी तो 1 ही आएगा, और ये आ जाएगा a, और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइज, गुणनखंडन कीजिए। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम 5th क्वेश्चन भी कराने लगे, यानी कि मैं कराने लगा। तो अगर आपको वीडियो इतनी भी अच्छी लगी हो, इतनी अच्छी लगी हो सिर्फ कि आपके समझ में आ गया हो, तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आया तो कंपटीशन ऑलराउंडर चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी के अभी। क्या कह रहे हो, कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो 2.4 एक्सरसाइज फॉर्मूलाज आपको लिखवा दिए, बहुपद पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा और 1-2 क्लासेस में। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक